हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास के मैथमेटिक्स के मॉडल पेपरों की सीरीज़ चल रही थी। यदि आप 10th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। इन मॉडल पेपरों की सीरीज़ के अंदर 6 नंबर तक के मॉडल पेपर कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे 7 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? कौन है अपरिमेय संख्या? √2 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। 7 तो क्या है? परिमेय। लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय। जब भी परिमेय का गुणा अपरिमेय से होता है या भाग होता है, जोड़ होता है, बाकी होता है, तो वो क्या बन जाती है? अपरिमेय। तो ये भी क्या हो गई? अपरिमेय। 7 परिमेय, लेकिन जोड़ किसके साथ हो रहा है? अपरिमेय के साथ। गुणन हो, जोड़ हो, बाकी हो, भाग हो, ये सब क्या आ जाते हैं? अपरिमेय के अंदर आ जाते हैं। परिमेय 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 का गुणा अपरिमेय के साथ हो या बाकी हो या जोड़ हो या भाग हो, हमेशा क्या आता है? अपरिमेय ही आता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और -4 है। अगर मान लिया जाए शून्यक एल्फा, शून्यक में मान रहा हूँ एल्फा इक्वल टू 4 और बीटा इक्वल टू -4। 4 और -4 दे रखे शून्य का 4 और -4। हमें पता है एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता है? एल्फा इक्वल टू बीटा, इनका योग, एल्फा प्लस बीटा इनका योग 4 और प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस और -4, ये प्लस माइनस गुणा होते क्या हो जाएगा? 4 - 4। तो एल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ रहा है? 0। एल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ रहा है? 0। और इनका जो गुणन होता है, गुणन एल्फा गुणा बीटा बराबर 4 गुणा -4 कितना हो जाएगा? एल्फा गुणा बीटा बराबर -16। इनका योग पता चल चुका है ये, और योग और गुणन पता चल चुका है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है हमें। द्विघात बहुपद की इक्वेशन होती है x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x माइनस एल्फा गुणा बीटा इक्वल टू 0। इस वाले फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रख दो। x² माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना है? एल्फा प्लस बीटा 0 और ये x माइनस एल्फा गुणा बीटा मान कितना है? माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो गया? 16 इक्वल टू 0। आगे देखो, इसको सोल्व करते हैं। x² ये तो क्या हो गया? 0 और ये कितना बच गया? -16 इक्वल टू 0। हमारा ऑप्शन कौन सा? x² -16, यही। देखो फॉर्मूला x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x, इसमें रखना है मान, यहाँ पे प्लस का होगा, प्लस एल्फा गुणा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू रखी, वैल्यू रखते ही अपने को मान प्राप्त हो गया। तो क्या मान प्राप्त हो? x² -16। या फिर डायरेक्ट करके भी देख सकते हो। एक 4 है, एक -4 है, यानी कि x² बराबर +-4 मान दे रखा है। यहाँ से स्क्वायर उठाऊंगा, यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है 2, एक बार तो प्लस का मान, एक बार माइनस का 4, प्लस और माइनस के। तो x स्क्वायर करूँगा, x इक्वल टू +-4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे x² इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। इस 16 को इधर लेके आऊँगा, x² - 16 इक्वल टू 0। ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बंटन का मध्य तथा मध्यक क्रमशः 14 अतः 15 है, अतः बहुलक का मान होगा। बहुलक निकालने का फॉर्मूला होता है बहुलक इक्वल टू कितना होता है? 3 मध्यक -2 मध्य, यह फॉर्मूला होता है। इक्वल टू 3 इंटू मध्य कितना दे रखा है? 14 -2 इंटू मध्य कितना दे रखा है? सॉरी, मध्य तो दे रखा है 14, तो 14 होगा, और मध्य कितना दे रखा है? 15, यहाँ पे 15 होगा। 15 थे कितने होते हैं? 45 माइनस 14 में से 2 जाएगा, कितना 14 गुणा 2 कितना होता है? 28 इक्वल टू 45 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? 17। यह आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये बहुलक का फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। बहुलक इक्वल टू 3 मध्यक -2 इंटू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। इधर मैं लिखता हूँ पिता और इधर पुत्र। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी। यदि पिता की आयु x है, पिता की आयु क्या है x इक्वल टू पुत्र की आयु की 3 गुनी है। किसकी आयु की 3 गुनी है? पुत्र की आयु की। इसको y मान लेता हूँ मैं पुत्र की आयु को। पुत्र की आयु की 3 गुनी है तो 3 गुनी कर दी। अब y का मान निकालो, y इक्वल टू x तो ये अपॉन 3। आगे बोल रहा है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। ये पुत्र की आयु चल रही है, y पुत्र की है, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी। प्लस 5 जोड़ दो, 5 वर्ष 10 वर्ष बाद बोलता है 10 जोड़ देते, 15 बोलता तो 15 जोड़ देते, और 5 वर्ष पूर्व बोलता तो माइनस कर देते। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये? x अपॉन 3 प्लस 5, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी ये दी हुई है का प्रथम पद और सार्वअंतर। प्रथम पद क्या होता है? 4। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? इसमें नहीं है 4, स्टार्टिंग में इसमें नहीं है, इन दोनों ऑप्शनों में है। आगे पूछा है सार्वअंतर, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 6। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? 6 ब में। ये a1 है माइनस a2 माइनस a1 होता है, तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। देखो इस प्रकार से है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। कोण ए, ये वाला ऊपर वाला कोण दे रखा है 40 डिग्री, ऊपर वाला दे रखा है 40 डिग्री। कोण ई कितना दे रखा है? 80 डिग्री ये वाला। तो कोण सी का मान ज्ञात कीजिए, ये वाला मान ज्ञात करना है। मेरे को बताओ ये 40 तो इसका संगत कोण ये भी 40। अगर ये 80 तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा? बी 80। कोण ए 40 दिया हुआ है, कोण ई 80 दे रखा है, तो इसका संगत कोण बी है। कोण बी कितना हो जाएगा? 80। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। इन दोनों का योग कितना हो गया? 120। 180 में से 120 निकाल दो, कितना बचेगा? 60। अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये बी आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये से अगला वाला, यदि बिंदु 3a और 4 की बीच की दूरी √10 हो तो एक का मान ज्ञात कीजिए। इसको डायरेक्ट कर दूं, समझो इसको मान लेता हूं मैं x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, और बीच की दूरी कितनी है? √10। तो दूरी सूत्र लगेगा x1 माइनस x2 माइनस x1 लिखोगे तो भी सही है, प्लस y1 माइनस y2 लिखोगे तो भी सही है, क्योंकि स्क्वायर है, अंदर वाला जो नेगेटिव रहता है पॉजिटिव रहता है, उनको हमेशा स्क्वायर क्या कर देता है? पॉजिटिव। और अंदर की दूरी कितनी है? √10। क्या मैं स्क्वायर दोनों साइड ले लूँ? स्क्वायर लेते ही √, इस स्क्वायर से ये √, क्या बचा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर 10। मान रख दो, x1 की वैल्यू कितनी है? 3 माइनस x2 की वैल्यू कितनी है? 4 स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? a माइनस y2 की वैल्यू कितनी है? 1 स्क्वायर इक्वल टू 10। यहाँ पे कितना बचा? 3 में से 4 गया, माइनस का 1 स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? खोल दो इसको, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ab इंटू a इंटू बी की जगह कितना? 1 इक्वल टू 10। 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 प्लस a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a गुणा करने पर इक्वल टू 10। इसको सोल्व करते हैं। देखो इधर 1 कितना? 2, यहाँ पे a स्क्वायर है, a स्क्वायर लिख लिया माइनस 2a, a करे कितना? 2, ये 2 तो है, 10 को इधर भेजूंगा, प्लस का 2 माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस का कितना बच गया? 8 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर दो, a स्क्वायर माइनस इसका कितना होगा? 8 को ऐसे गुणा करो, 8a स्क्वायर, तो 8a स्क्वायर माइनस का आ रहा है, तो बीच वाले के इस प्रकार से टुकड़े करो कि जोड़ने या घटाने पर तो माइनस का 2 आए और गुणा करने पर कितना है? माइनस का 8a स्क्वायर है। करो इसको, कितना कर सकता हूँ मैं? यहाँ पे माइनस का 4a प्लस का 2a, जोड़ेंगे घटाएंगे तो 2a आ रहा है, और इन दोनों का गुणा करने पर 8a स्क्वायर आ रहा है, माइनस का 8 इक्वल टू 0। आगे सोल्व कर दो, a यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? a, तो बचा a माइनस 4 और प्लस
यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है 2, क्या बच रहा है a माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है ये a माइनस 4 और क्या बच रहा है a प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बच रहा है यहाँ से, और a प्लस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक बार a प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो a बराबर कितना आ रहा है 4 और a बराबर यहाँ से 2 जाएगा तो माइनस का 2 बराबर की साइड जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ रही है 4 और माइनस 2। ऑप्शन में क्या है a की वैल्यू, एक तो 4 और माइनस 2, ऑप्शन नंबर स, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 साइन स्क्वायर ए माइनस 8 टेन स्क्वायर ए, 8 कॉमन ले लो दोनों में से, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, ये 8 तो है ही है, 8 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, 8 को 1 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 8, ऑप्शन कौन सा आ रहा है स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार है, ये लो इधर मीनार बना दी, मीनार उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ये h ज्ञात करनी है। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कितना है, लंब क्या है h, अक्ष मान लो h मान लो कुछ भी, ये 100 बराबर कितना है 10, लंब बटा आधार 10 थीटा सूत्र 10 30 डिग्री। अब देखो इधर ये h बट्टा 100 बराबर 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इनको वज्र गुणा कर लो, 100 को 1 से गुणा करूँगा तो 100 और h को √3 से गुणा करूँगा 3 इंटू h बराबर, h की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, h बराबर 100/√3, ये 3 इधर नीचे चला जाएगा तो h की वैल्यू कितनी आ गई 100/√3 मीटर, 100/√3 मीटर, ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुलक ज्ञात करो। ये देखो ऐप, ये x का मान दे रखा है, ये ऐप है, ये संख्याएं हैं और ये बारंबारता है। 5 कितनी बार आया है 4 बार, 7 कितनी बार आया 8 बार, 9 कितनी बार आया 6 बार, 11 कितनी बार आया 2 बार। बहुलक क्या होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। ऐप का मान देखो सबसे बड़ा कौन सा है 8, 7 है, जो 7 है वो कितनी बार आ चुका है 8 बार आया है, तो ये बहुलक कौन सा हो जाएगा 7, ऑप्शन में कौन सा आ रहा है यस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक वर्त के किसी चाप का डिग्री का माप 180 डिग्री है तो वह कौन होगा। देखो वर्त ये कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो ये बताओ इससे बनने वाला जो बनने वाला चाप 180 डिग्री है, तो चाप ये चाप है कैसा दिखाई दे रहा है दीर्घ चाप है क्या, नहीं है, लघु चाप भी नहीं है, वर्त भी नहीं है, तो क्या होगा एक अर्धवर्त है, आधा वर्त इधर आधा वर्त इधर, इसको क्या बोलते हैं अर्धवर्त, तो ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी। देखो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसका आयतन दे रखा है 12 पाई, देखो पाई से तो पाई कैंसिल, 4 × 12, अब इधर ध्यान देना 3 को इससे गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा r³ बराबर 3 × 3, 3 इधर चला गया बराबर की साइड में, इधर वज्र गुणा किया तो ऊपर, अब इधर देखो r³ है तो r³ बराबर 3 का स्क्वायर, यहाँ से क्यूब को उठाऊंगा तो 1/3 लग जाएगा, तो r का मान कितना आ जाएगा 3, 2 को 1 से गुणा करूँगा तो 2 बट्टा नीचे कितना 3, यही अपना क्या हो जाएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, वर्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि अंक ये दिए हुए में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रायिकता क्या होगी। टोटल अंक कितने हैं 9, टोटल अंक कितने हैं 9, तो बट्टा में तो 9 आएगा, बट्टा में तो 9 आएगा, सम अंक 2 है 4 है 6 है 8 है, कितने अनुकूल स्थिति कितनी होगी 1 2 3 4 4, और टोटल स्थिति कितनी है 9/9, 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये श्रेणी दी हुई है कि 22 पदों का योग होगा, SN बराबर कितना दे रखा है, ये N की वैल्यू दे रखी है N बराबर 22,
22 पदों का, तो n बराबर कितना है 22 दे रखा है। हमें निकालना है एस एन बराबर n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है एस एन का, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एस एन की जगह तो कितना है 22, क्योंकि दे रखा है n का पद 22, बराबर n का मान 22 है, 22/2, और ये 2a 2 इंटू प्रथम पद होता है a, ये a प्लस b प्लस n की जगह कितना रख दूँ 22, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 22 माइनस 1 इंटू डी निकालना है। डी कहाँ से निकलेगा a2 माइनस a1, निकाल दो यहाँ से डी। ये a1 है, ये a2 है, वैल्यू a माइनस बी माइनस निकालना है a2 माइनस a1, ये a2 है और ये a1 है, तो माइनस a प्लस बी, a माइनस बी, इसमें से ये निकाल दो a प्लस बी, a माइनस बी माइनस खोल दो इसको, माइनस a और माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस b। देखो प्लस का a माइनस, ये माइनस का a कट गया, माइनस का b कितना हो गया माइनस का 2b। डी का मान कितना आ गया माइनस 2b, यहाँ डी की जगह रख दो माइनस 2b रखा। अब इसको सोल्व करते हैं। ये 22/2 इंटू इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 को बाहर ले लिया, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, अंदर क्या बचा a प्लस बी प्लस 22 में से a गया, कितना बचेगा 21। ये माइनस का b बच रहा है, 2 तो कॉमन आ गया, माइनस का b बच रहा है, तो प्लस माइनस गुणा होके क्या होगा माइनस का b। अब यहाँ पे देखो ये 22 बच रहा है, यहाँ पे 22, यहाँ देखो a प्लस का a है, a 21, b में से प्लस का 1 भी जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 20 b। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ये 22a माइनस 20b, 22a माइनस 20b, ऑप्शन नंबर ए, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, श्रेणी दे रखी है 10 8 6 4 का 7वां पद होगा, 7वां पद a7 बराबर a प्लस a कम d 6d। पहले बताओ ये तो क्या होता है a बराबर तो 10 है, d बराबर क्या होता है a1 a2, 8 a2 माइनस a1, 8 माइनस 10 कितना बच गया माइनस का 2, तो कितना हो जाएगा d की जगह रख दो मान, एक की जगह तो 10 प्लस 6 इंटू माइनस का 2, सोल्व करेंगे 10 और यहाँ पे 6 दूनी 12 माइनस का 12, कितना आ जाएगा 12 में से 10 जाएगा, माइनस का 2 बचेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस थीटा रूट 3/2 है, तो थीटा का मान कितना होगा, कोस थीटा रूट 3/2 कितना का मान होता है टेबल के अंदर, कोस कितने का होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है रूट 3/2। देखो कोस से कोस किया, थीटा की वैल्यू कितनी बच गई 30 डिग्री, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 आधारभूत ठोस है, एक तो ये ठोस है, कोई बर्तन मान लिया, ये ठोस के संयोजन से एक ठोस, एक ये ठोस, ये ठोस से बने संयोजन से बने इनके योग से बने ठोस का आयतन, नया आयतन बन रहा है, का आयतन ठोसों के घटकों के आयतन के योग के क्या होता है। मान लो इसमें इस पात्र में 1 लीटर पानी है, इसमें भी कितना है 1 लीटर पानी है, क्या इन दोनों को इसमें डालने पर कितने लीटर हो जाएगा 2 लीटर, क्या 2.5 लीटर बन जाएगा, नहीं बन सकता। जितना पानी का आयतन इन दोनों में उतना ही एक बर्तन में डालने पर बनेगा, तो इसका भी कितना होगा आयतन क्या होगा दोनों का बराबर। ठोसों के संयोजन से बने ठोस का आयतन दोनों घटकों के आयतनों के योग के क्या होगा बराबर, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों का मध्य ज्ञात करने का सूत्र x बार बराबर समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल 10 15 का वर्ग चिन्ह होगा, 10 प्लस 15 को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, 1 और 2 संख्या तो 2 का भाग, ये कितनी होगी 25/2, कितना हो जाएगा 12.5, ये अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वर्त, इसकी त्रिज्या r है, वर्त जिसका कोण कितना है थीटा हो, तब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है थीटा बटा 360 पाई r स्क्वायर, ये अपना आंसर। 2 पासों हैं, फर्स्ट पासा इसमें 1 2 3 4 5 6
सेकंड पासा में 1 2 3 4 5 6। अब देखो दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता। एक में क्या जोड़ूं कि 7 हो जाए, एक में 6 जोड़ूंगा तो 7, फिर एक में और कुछ ज़्यादा नहीं जोड़ सकते, 6 तक ही है लास्ट। फिर 2 में कितना जोड़ूं, 2 में जोड़ूंगा 5, 3 में 4 और 4 में 3, इनका योग 7 हो रहा है। 5 में 2, 6 में 1, इतनी संभावना बनेगी। टोटल तो दोनों पासों की कितनी बनती है, 36। कुल स्थिति तो 36 है। कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बट्टा टोटल स्थिति 36। कितना आ जाएगा, भाग देंगे तो 1/6, ये अपना आंसर। आज के वीडियो के अंदर इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।